दोस्तों WTC 2025 का फाइनल खेलने का ख्वाब जो है वो इंडिया का अधूरा रह सकता है, क्योंकि इंडिया के रास्ते में जो सबसे पहली रुकावट बनी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने में, वो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हारना। क्योंकि जो इंडिया है उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 की जो बढ़तरी थी वो जरूर चाहिए थी, या फिर 3-1 की बढ़तरी चाहिए थी। और आने वाले 3 टेस्ट मैचों में से इंडिया को कम से कम 2 जीतने और तीसरा मैच ड्रॉ करना होगा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, जो कि मुश्किल ही होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद जो इंडिया के रास्ते में दूसरी बड़ी रुकावट बनी है वो साउथ अफ्रीका की टीम बनने जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट 80% वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के करीब है। कौन कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकती है, और अगर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना चाहती है तो इसको आने वाले मैचेस में क्या करना होगा, और इंडिया के साथ साथ दूसरी टीमों को किस तरह हारना होगा जिसकी वजह से जो इंडिया है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकती है, पूरी डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो टॉपर है। 14 मैचेस में से 9 विन कर चुकी है, सिर्फ 4 हारे हैं, एक ड्रा हुआ है, और 70% पॉइंट्स के साथ वो टॉप पर मौजूद है। 102 पॉइंट्स है, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो 60% के साथ टॉप पर मौजूद है। उसके अलावा वो नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका मौजूद है, जो 9 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से 5 जीती है, 3 हारी है, एक ड्रा किया है। 64 पॉइंट के साथ वो नंबर 2 पर मौजूद है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज के लिहाज से 59.26 के साथ वो दूसरे नंबर पर है। और आपको बताता चलूं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से नहीं, ये बल्कि परसेंटेज के हिसाब से खेला जाएगा। और अगर पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो बात की जाए तो जो इंडिया है वो टॉप पर नंबर 2 पर मौजूद है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से इंग्लैंड जो है वो टॉप पर मौजूद है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से वो नंबर 5 पर मौजूद है। और इसी तरह जो इंडिया है वो जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से दूसरे नंबर पर मौजूद है। इंडिया के 110 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो 57% के साथ नंबर 3 पर मौजूद है। जो इंडिया है वो 16 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से 9 मैचेस उसने जीते हैं, 6 मैचेस हारे हैं, सिर्फ एक ड्रा किया है, और 57% के साथ वो नंबर 3 पर मौजूद है। बाकी जो तमाम टीमें हैं वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, और यही 3 टीमें हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाली टीमों की लिस्ट में लगी हुई हैं। नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका है, और नंबर 3 पर इंडिया मौजूद है। तो इंडिया है, इंडिया के 3 मैचेस रहते हैं, और तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में मौजूद है। वहां पर किसी भी टीम के लिए टेस्ट सीरीज जीतना इतना आसान नहीं होता। अब जो इंडिया है उसको बकिया 3 मैचेस में से कम 2 मैचेस जीतने होंगे और एक ड्रा करना होगा। तो इस लिहाज से फिर जो इंडिया है उसका टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफिकेशन करने के जो चांसेस हैं वो 35% हो जाएंगे, और मे भी फिर जो इंडिया है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 खेल पाए। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो ऑलमोस्ट 6 मैचेस रहते हैं, और 6 में से उसके 3 मैचेस इंडिया के खिलाफ हैं, 2 मैचेस श्रीलंका के खिलाफ हैं, और इन 6 मैचेस में से उसको सिर्फ 3 मैचेस जीतने हैं। ऑलमोस्ट वो इंडिया के खिलाफ भी आराम से 1-2 मैचेस जीत जाएगा, और फिर श्रीलंका से भी उसने आराम से मैचेस जीत जाना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई 100% नजर आ रही है। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं वो सिर्फ 3 मैचेस बाकी रहते हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ है और 2 मैचेस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जो श्रीलंका के खिलाफ मैच है साउथ अफ्रीका का वो आज ऑलमोस्ट जीतने वाली है। श्रीलंका को ऑलमोस्ट 130 रनों की जरूरत है, और सिर्फ 3 विकेट उनके हाथ में है, तो साउथ अफ्रीका ने वो मैच बआसानी जीत लेना है। जिसके बाद उसके सिर्फ 2 मैचेस रह जाएंगे, और 2 मैचेस में से उनको सिर्फ एक जीतना होगा, और वो 2 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ हैं उनके। पर साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो टफ जरूर होगा, लेकिन वो मुश्किल नहीं है उनके लिए, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। साउथ अफ्रीका जो है मुझे लगता है कि वो आसानी से एक आध मैच जो है वो पाकिस्तान से जीत जाएगी। ओवरऑल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, तो साउथ अफ्रीका जो है वो आज का मैच भी आसानी से जीतने वाली है, और पाकिस्तान से भी अगर वो एक मैच भी जीतती है तो जो इंडिया है उसका पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 बाकी मैचेस की जीत, साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस हैं, उनमें से अगर साउथ अफ्रीका 2 मैचेस भी जीतती है तो उसके जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं वो 80% हो जाएंगे। और जो इंडिया है उसको वो अगर 3 में से 2 भी जीतती है तो उसके सिर्फ 35% क्वालिफिकेशन के चांसेस होंगे। अगर साउथ अफ्रीका 3 में से 2 जीतती है तो उसके 80% क्वालिफिकेशन के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भी दूसरे नंबर पर मौजूद है और इंडिया तीसरे नंबर पर मौजूद है, 2 परसेंटेज के लिहाज से भी और पॉइंट्स के लिहाज से भी। अब जो साउथ अफ्रीका है उसके 80% क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं, जबकि जो इंडिया है उसके सिर्फ 35% क्वालिफिकेशन के चांसेस हैं। अब अगर इंडिया जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहता है
उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अगले तीनों के तीनों मैच जीतने होंगे और दुआ करनी होगी जो साउथ अफ्रीका है वो पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैच या तो फिर हार जाए या फिर ड्रा हो जाए, क्योंकि वहां पर अगर वो एक मैच भी जीतती है तो तकरीबन इंडिया का पत्ता साफ हो जाएगा और वो फिर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए 2025 और 27 के साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2023 से 25 वाले साइकिल से इंडिया बाहर हो जाएगी।